तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग सीखेंगे कि आर्टिकल द का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक नियम को। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम। यहाँ दिया कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है। ठीक है। फिर कह रहा अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता तो उसके लिए क्या लगता, आर्टिकल द लगता है। ठीक है। यहाँ देखते हैं दिया यहाँ पे मोहन बॉट आ पेन। मोहन बॉट आ पेन, देखो पेन यहाँ पे पहली बार आया है तो इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल ए लगा है। फिर यहाँ क्या कर रहा है, द पेन इज जैपनीज। तो वही देखो पेन क्या, यही पेन दोबारा रिपीट हुआ ना। तो जब एक नाउन पहली बार आएगा वही नाउन दोबारा रिपीट हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है। यहाँ देखिए सी हैज आ बैग, उसके पास एक बैग है तो यह बैग पहली बार आया तो इसके लिए क्या लगा, आर्टिकल ए लगा है। फिर देखो यही बैग रिपीट हो गया, जब वही नाउन रिपीट हो जाता है तो उसके लिए क्या बना, आर्टिकल द बना, द बैग इज न्यू। फिर यहाँ देखो आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। यह अम्ब्रेला पहली बार आया इसीलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लगा है, ए एन लग गया यहाँ पे। फिर यही अम्ब्रेला देखो रिपीट हुआ, द अम्ब्रेला इज वेरी गुड। अब इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब कोई नाउन एक बार आता है सेंटेंस तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगता है बावेल कॉन्सोनेंट लेटर के अनुसार। जब वही नाउन दोबारा रिपीट होता तो उसके लिए क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। ठीक है। अगला नियम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जात स्पीशीज का बोध हो तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग करें या ए या द का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग करें या द का, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। कहने का मतलब ये है, कह क्या रहा है, जिससे कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वह कौन सा नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए। कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो उससे पूरी जात का बोध हो। कॉमन नाउन से पूरी जात का बोध होता है। इससे टाइगर यहाँ दिया है तो टाइगर से पूरे टाइगर का बोध हो रहा है, पूरे मतलब कि जितने भी चीता हैं सारे चीता का बोध हो रहा है। तो इसके पहले चाहे आर्टिकल तुम द लगाओ तब भी करेक्ट माना जाएगा, या आर्टिकल टाइगर से पहले यहाँ पे ए लगाओ तब भी सही माना जाएगा। क्योंकि जिस नाउन से पूरी जात को, उससे उसकी पूरी जात का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द भी अलाउड है, आर्टिकल ए भी अलाउड है, मतलब ए या एन दोनों अलाउड हैं। ठीक है। ए या एन, आर्टिकल द या दोनों मतलब अलाउड किया जाता है। यहाँ देखो दिया काऊ, काऊ है ना, तो काऊ से पहले यहाँ देखो द आया है और ये जो काऊ है इसके पहले ए आया है। तो क्या अर्थ में कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं, दोनों करेक्ट एग्जाम्पल हैं। क्यों, क्योंकि काऊ से पूरे काऊ का बोध हो रहा है। जिस नाउन से पूरी उसकी जात का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द भी लगता और आर्टिकल ए भी लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम यहाँ दिया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। अगर कोई डिग्री सुपरलेटिव है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, द। इसे यहाँ दिया है राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब राजू जो है क्लास में सबसे लंबा लड़का है, जो यह टॉलेस्ट है तो यह टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। फिर दिया है मिस्टर झा इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। जो मिस्टर झा हैं गांव में सबसे, मतलब ओल्डेस्ट माने क्या होता है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अब देखो ओल्डेस्ट आपका क्या है, ओल्डेस्ट जो आपका है यह आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है। फिर अगला यहाँ जो रूल है, जो रूल नंबर 4 दिया है, यहाँ पे देखो यहाँ दिया है द रिच साउंड है, साउंड कह रहा हूँ है, शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। फिर यहाँ दिया देयर इज अ स्कूल फॉर द डीफ इन द सिटी। सिटी में बहरों के लिए एक स्कूल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एडजेक्टिव हो,
कोई भी एडजेक्टिव, जैसे यहाँ कोई एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल द लग जाएगा, अगर आर्टिकल द लग गया तो वह क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ देखो रिच है ना, तो रिच आपका एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले जैसे द लग जाएगा तो द रिच जो हो गया तो यह अब एडजेक्टिव नहीं रहा, यह क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। कौन सा कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। तो यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ देखो पुअर है, पुअर क्या एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, द लग गया है, तो यह क्या बन जाएगा, पूरा द पुअर मिला के क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। जब ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा तो वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं, इसका मतलब क्या निकलेगा, द पुअर मतलब क्या, गरीब लोग, द रिच मतलब क्या निकलेगा, अमीर लोग। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, देख लो यहाँ दिया है द पुअर, यह हो गया नाउन। फिर यहाँ दिया है द ब्लाइंड माने होता अंधे लोग, द एजुकेटेड माने होता पढ़े लिखे लोग, द नीडी माने होता ज़रूरतमंद लोग, द बिग्ड माने होता है दुष्ट लोग, द डेड माने होता है मृतक लोग। तो ये सब आपके क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। ये सब एडजेक्टिव तो हैं, लेकिन ये क्या बन गया, द लगने से या कॉमन नाउन बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम। देखो जो 5वां नियम है, रूल नंबर 5, ये देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड, इस क्लास के लड़के अच्छे हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे जब बॉयज पहले यहाँ पे द क्यों लग गया, ये हमको देखें द क्यों लगा, समझना आराम से। जैसे कोई नाउन हो, ठीक है, और फिर ऑफ लगा हो, उसके बाद क्या हो, फिर एक नाउन हो। जब नाउन ऑफ नाउन हो तो फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल द आता है, क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। यहाँ पे देखो दिस क्लास, जो क्लास हमारा क्या है, नाउन, ये आप प्रीपोजिशन लगा है, फिर देखो बॉय क्या लगा है, नाउन, कि नाउन ऑफ नाउन है तो पहले नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। अच्छा जो यहाँ पे आर आया, तो आर किसके लिए लगा है, इस क्लास के लिए लगा, दिस क्लास के लिए आया नहीं। जब नाउन ऑफ नाउन रहेगा तो हमेशा जो वर्ब आता है आपसे पहले यानी फर्स्ट नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार लगेगा। देखो बॉयज प्लूरल है ना, इसीलिए बॉयज के अनुसार यहाँ पे क्या लग गया है, आर लगा है, फर्स्ट नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ भी दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, वह भारत का चाय पसंद करता है। अब यहाँ देखो टी से पहले क्या लगा, आर्टिकल द लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन है। देखो टी क्या है, नाउन, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, इंडिया क्या, नाउन, लेकिन नाउन ऑफ नाउन है तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। यहाँ दिया द पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल, बिहार के लोग मुसीबत में हैं, तो जो यह बिहार आपका क्या है, नाउन, आप क्या है, प्रीपोजिशन, पीपल क्या है, नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन है ना। जब नाउन ऑफ नाउन रहेगा तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। इसी तरह से यहाँ दिया वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश, इस गिलास का पानी क्या है, फ्रेश है। अब देखो ये जो वाटर है आपका नाउन है और ग्लास भी आपका नाउन है, नाउन ऑफ नाउन है तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। तो यहाँ पे देखो दिया है, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन ऑफ नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है, आगे दिया है अगला नियम क्या है, यहाँ पे क्या रहा है कि किसी आविष्कार इन्वेंशन से पहले द लगता है। अगर कोई आविष्कार है उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो रेडियो एक आविष्कार है तो इसके पहले रेडियो से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। टेलीफोन एक आविष्कार है तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर यहाँ दिया है टेलीविज़न एक आविष्कार है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। फिर वायरलेस माने एक रेडियो कहते हैं इसको भी, तो यह भी क्या आपका है, एक आविष्कार, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है,
इसी तरह से और भी देखते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी शरीर के भागों के नाम से पहले द लगता है। कोई बॉडी या पार्ट है, बॉडी या पार्ट्स पहले क्या लगाना, हमको आर्टिकल द लगाना है। जैसे यहाँ देख लो, ही वाज वुंडेड इन द लेग। लेग क्या है, आपका बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट्स पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। आर माने हाथ होता है, तो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट्स पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। देखो हेड, ये भी आपका एक बॉडी पार्ट है, तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। फेस आपका क्या है, बॉडी पार्ट, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले द लगता है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। देखो जैसे ध्यान दिया तबला, तो तबला से पहले क्या लगेगा, द। वायलिन, इसके पहले क्या लगेगा, द। ट्रम्पेट माने डुगडुगी होता है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। हारमोनियम, तो क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले आर्टिकल द लगता है।